आज का वर्ड है असर्शन। वेलकम टू कॉमर्स जर्नी। मेरा नाम है पीयूष जैन। असर्शन के बारे में आज देखते हैं। असर्शन का मतलब क्या होता है, इंटर फाइनल दोनों के लिए है। देखिए, असर्शन वर्ड बना है असर्ट करने से। असर्ट करने का मतलब क्या है? किसी को कॉन्फिडेंटली अपनी बात कहना ताकि वो हमारी बात से कन्विंस हो जाए, इसको हम बोलते हैं असर्शन या असर्ट करना। विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ये होता है असर्ट करना। अब ऑडिट में असर्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑडिट में असर्शन का मतलब बिल्कुल यही होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी जानकारियां लिखी हुई है। ये जानकारियां किसने लिखी है? मैनेजमेंट ने। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू मैनेजमेंट यूजर को कुछ बातों का भरोसा दिलाना चाहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यूजर को मैनेजमेंट जिन बातों का भरोसा दिलाना चाहता है अकाउंट्स में, ऑडिट में, इन्हीं बातों को हम लोग बोलते हैं असर्शन। देखिए, तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है। टेक्निकली हमने इसको तीन पार्ट में, तीन तरह की इंफॉर्मेशन, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन यानी पी&एल में लिखी हुई बातें, जैसे सैलरीज लिखा हुआ होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिखा हुआ होता है, कोई इनकम हो सकती है। तो ये क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन है, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन है। दूसरा होता है अकाउंट बैलेंसेस, जो बैलेंस शीट में लिखे हुए आइटम्स होते हैं, जैसे असेट का अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, डेटर क्रेडिटर अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उनका एक पर्टिकुलर डे का बैलेंस है। वो बैलेंस के थ्रू भी मैनेजमेंट कई बातें कहना चाहता है। और तीसरा होता है डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन। तो ये डिस्क्लोजर्स के थ्रू भी मैनेजमेंट कई बातें कहना चाहता है। तो ये तीन तरह की जानकारियों के थ्रू मैनेजमेंट हमको किस बात का भरोसा दिलाना चाहता है, उस बात को जिसका वो मैनेजमेंट भरोसा दिलाना चाहता है, हम बोलते हैं असर्शन। एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन एक एक करके। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। टेक्निकल वर्ड है क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। हम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। पी&एल अकाउंट में आपने देखा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 50,000 लिखा हुआ है। अब बताइए, मैनेजमेंट अपने यूजर को क्या भरोसा दिलाना चाहता है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैनेजमेंट डायरेक्टली बता रहा है, जैसे ये ट्रैवलिंग का खर्चा है, ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं है, ये रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड खर्चा है, यानी सही क्लासिफिकेशन है। ये खर्चा क्योंकि पी&एल अकाउंट में लिखा हुआ है इसलिए रेवेन्यू नेचर का है, क्लासिफिकेशन सही किया है हमने, नहीं तो खर्चे के अकाउंट के उस क्लासिफिकेशन के बारे में बताना चाह रहा है, ये भरोसा दिलाना चाह रहा है कि हाँ जी, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अमाउंट 50,000 रुपए है, तो ये भी मैनेजमेंट भरोसा दिलाना चाह रहा है कि ये सही अमाउंट हमने लिखा है, एक्यूरेसी। बिजनेस से रिलेटेड है हमारा ये खर्चा जो है, क्योंकि बिजनेस के पी&एल में लिखा है तो बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग हमने की होगी। ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग बातें हैं जिनका भरोसा एक मैनेजमेंट यूजर को दिलाता है थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर ये रिलेटेड टू करंट ईयर है, और सारे के सारे ट्रैवलिंग के खर्चे हमने लिखे हुए हैं। ये इतनी सारी चीजें मैनेजमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूजर को भरोसा दिलाना चाहता है। अब ये भरोसा मैनेजमेंट तो दिलाना चाहता है, लेकिन यूजर इस पर भरोसा करे या नहीं करे, तो इसके लिए होता है ऑडिटर। ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग असर्शंस को अलग अलग तरीके से चेक करता है। वो कंप्लीटनेस भी चेक करता है, वो एक्यूरेसी भी चेक करता है, वो वैल्यूएशंस भी चेक करता है, और उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की ये सारी बातें, सारे असर्शंस, इसको बोलते हैं असर्शन लेवल पर चेकिंग करना। इन सारे असर्शन के बारे में अपनी एक राय देता है। जैसे दूसरा, अकाउंट बैलेंसेस की हमने बात की। मान लीजिए बैलेंस शीट में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5 लाख रुपए दे रखी है, ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख रुपए, मान लीजिए अब तक का डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए है, बुक वैल्यू 3 लाख रुपए है। तो इससे मैनेजमेंट क्या असर्शंस देना चाह रहा है? मैनेजमेंट बता रहा है कि हाँ जी, हमारे पास ये प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च एग्जिस्ट करती है, ये प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, नहीं तो ऑडिटर चेक करके बताएगा, उसका एक अलग प्रोसीजर है उसका चेकिंग करने का। वो बता रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी हमारी ओनरशिप में है, ये किसी की किराए पर ली हुई नहीं है, उधार मांगी हुई नहीं है, थोड़े दिन के लिए नहीं लेकर आए। अगर हमने बैलेंस शीट में लिखा है तो इसकी ओनरशिप, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ये हमारा है। सारे प्लांट एंड मशीनरी के जितने भी हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी के आइटम्स हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन सही है, डेप्रिसिएशन सही है, एलोकेशन
तो वैल्यूएशंस, ये सारी चीजें मैनेजमेंट भरोसा दिला रहा है। कुछ चीजों का डायरेक्टली भरोसा दिला रहा है, कुछ का इनडायरेक्टली भरोसा दिला रहा है। जैसे अगर ये प्लांट एंड मशीनरी कहीं गिरवी रखी हुई होती तो वो गिरवी रखी हुई प्लांट एंड मशीनरी की इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में होती, नोट्स टू अकाउंट्स में होती। अगर नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ नहीं लिखा है तो ये एक इनडायरेक्ट भरोसा दिलाने की कोशिश है कि भाई हमने ये प्लांट एंड मशीनरी कहीं गिरवी नहीं रखी हुई है, किसी लोन के बदले में इसको प्लेज नहीं किया हुआ है ना। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजमेंट जो भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, जो विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, हम उसी एस्पेक्ट को, जिस बात का ये विश्वास दिला रहे हैं, उसी बात को हम लोग बोलते हैं असर्शन। तीसरी कैटेगरी असर्शन की होती है रिलेटेड टू डिस्क्लोजर्स एंड प्रेजेंटेशन। बात वही है, डिस्क्लोजर में जो लिखा है वो सही सही लिखा है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बारे में लिखा है तो वो सही है ना। इसके आप टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट आपको ऐसे 315 में और आपके स्टडी मटेरियल में बिल्कुल दिए हुए हैं कि क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए असर्शंस क्या क्या होती हैं टेक्निकली। ऑकरेंस यानी हाँ वो ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, अलग अलग। ये आप बिल्कुल 315 में पढ़ सकते हैं। मेरे ये नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन असर्शन का मतलब समझ में आया, किस बात का मैनेजमेंट विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है। अपनी बात को कॉन्फिडेंस से कहना, सामने वाले को कन्विंस कराने के लिए, यह असर्शन होता है। तो मैनेजमेंट कुछ बातों का हमें विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है यूजर को, लेकिन हम उस पर विश्वास करें या नहीं करें, कहीं कोई गलती तो नहीं है उसके विश्वास दिलाने में, यह चेकिंग ऑडिटर करता है, असर्शन लेवल पर चेकिंग करता है। अब टेक्निकल डेफिनेशन अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए डेफिनेशन आपको याद भी हो जाएगी असर्शन की। असर्शन क्या है? पहली लाइन में लिखा है रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, मैनेजमेंट क्या बताना चाह रहा है। साथ में लिखा है एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, डायरेक्टली बताना चाह रहा है, इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है, सारी चीजें असर्शन है। दैट आर एम्बॉडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंफॉर्मेशन, ये रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जुड़े हुए हैं, उसमें एम्बॉडीड है, उसके साथ है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू मैनेजमेंट जिन बातों का भरोसा दिलाना चाह रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो असर्शंस होती है। एज टू ऑडिटर, ये एज यूज्ड बाय द ऑडिटर, ये ऑडिटर काम में लेता है असर्शंस। टू कंसिडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स दैट माइट अकर, अलग अलग तरह के मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, उनको कंसिडर करने के लिए यह असर्शन काम में लेता है। एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिटर हैं और किसी स्टॉक की चेकिंग कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक से रिलेटेड मैनेजमेंट ने क्या असर्शंस, क्या विश्वास दिलाने की कोशिश की है? जी हमारा स्टॉक एग्जिस्ट करता है, हमारी ओनरशिप में है, कंप्लीट है, इसका वैल्यूएशन हमने सही किया हुआ है, ये सब असर्शंस है। अब इनमें से कुछ असर्शन ऐसी हो सकती है जो आसान हो, जैसे मान लीजिए कंप्लीटनेस, थोड़ा सा स्टॉक है, मान लीजिए एक ज्वेलर के आप ऑडिट कर रहे हैं और उनके पास कुछ डायमंड्स रखे हुए हैं, आपने देखा हाँ जी 5-7 डायमंड्स हैं, आपने काउंट कर लिए, एग्जिस्ट करते हैं, कंप्लीट है, लेकिन डायमंड का वैल्यूएशन बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कोई आइटम चेक कर रहे हैं या कोई अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हैं या कोई क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं तो सभी असर्शंस को चेक करना एक जैसा मुश्किल होगा, नहीं। हर असर्शन को चेक करने का अपना एक अलग ऑडिट प्रोसीजर होगा, हर असर्शन की अपनी एक अलग रिस्क होगी, गलती होने की पॉसिबिलिटी किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। स्टॉक की कंप्लीटनेस वाली असर्शन और स्टॉक की वैल्यूएशन वाली असर्शन, दोनों में रिस्क में फर्क होगा, चेकिंग करने के तरीके में फर्क होगा, हमारी मेहनत में फर्क होगा, है ना। तो हम किस असर्शन पर कितना भरोसा करें, ये हमको जज करना पड़ता है ऑडिट में। उसके एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं, हर असर्शन के अलग एविडेंस इकट्ठे होंगे। कंप्लीटनेस के लिए हमारा चेकिंग का तरीका अलग होगा, उसके अलग एविडेंस इकट्ठे होंगे, उसका रिस्क का असेसमेंट अलग होगा, उसका इंटरनल। आप ये असर्शन वर्ड जो है ये हर चैप्टर में पढ़ेंगे। जब आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात करेंगे तब भी वो बोलेंगे असर्शन लेवल पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, क्योंकि हर असर्शन के अलग चाहिए। स्टॉक की, ज्वेलर की जो अपन बात कर रहे थे, डायमंड्स की एग्जिस्टेंस में हो सकता है हमारा ऑडिट प्रोसीजर किसी बिजनेस में आसान हो,
और वैल्यूएशन का प्रोसीजर मुश्किल हो। किसी बिजनेस में वैल्यूएशन का प्रोसीजर आसान हो, काउंटिंग का प्रोसीजर मुश्किल हो। अब आप एक ऑडिट करने गए जहां पर 10,000 यूनिट्स रखे हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक के, सब एक जैसे हैं, इसलिए वैल्यूएशन में हमें चिंता नहीं है। वैल्यूएशन थोड़ा आसान है, एमआरपी लिखी हुई है, मार्केट प्राइस हमें पता है। लेकिन वो 10,000 पैकेट हैं या नहीं है, ये काउंट करना मुश्किल है। तो वहां पर एग्जिस्टेंस वाली असर्शन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, वहां पर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और वैल्यूएशन वाली असर्शन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हर एक असर्शन की अलग चेकिंग होती है, और तब ऑडिटर किसी आइटम के बारे में, किसी अकाउंट बैलेंस के बारे में, किसी डिस्क्लोजर के बारे में, किसी क्लासेस ऑफ अकाउंट के बारे में बोल पाता है कि हाँ ये ट्रू एंड फेयर है, जब सारे असर्शंस चेक करता है। यूज कहां कहां आते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड ऑन असर्शन लेवल। हर असर्शन के लिए एक अलग ऑडिट प्रोसीजर, वैल्यूएशन चेक करने के लिए अलग ऑडिट प्रोसीजर, कंप्लीटनेस चेक करने के लिए अलग ऑडिट प्रोसीजर, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए अलग ऑडिट प्रोसीजर। जैसे डेटर के मामले में हो सकता है एग्जिस्टेंस चेक करना, उसके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं? फिर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आर कलेक्टेड ऑन असर्शन लेवल। हर असर्शन के लिए अलग से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। किसी पर भरोसा ज्यादा है, किसी पे कम है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असर्शन लेवल वाइज अलग अलग हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक जो आप जूलर का चेक करने गए, हो सकता है एग्जिस्टेंस के बारे में आपको लगे खतरा कम है क्योंकि तिजोरी में रखा हुआ रहता है सारा सामान, लेकिन वैल्यूएशन के बारे में खतरा ज्यादा है, वो वैल्यू सही है नहीं है पता नहीं। और इंटरनल कंट्रोल, अलग अलग कंट्रोल रिस्क भी आप पढ़ते ही हैं रिस्क असेसमेंट में। तो इंटरनल कंट्रोल हर एक असर्शन का अलग होता है। वैल्यूएशन के लिए कुछ अलग कंट्रोल्स बने हुए होंगे, एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस के लिए अलग अलग इंटरनल कंट्रोल होंगे। तो हर असर्शन की अलग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, अलग कंट्रोल रिस्क होती है। तो ये असर्शन समझना बहुत जरूरी है। क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? असर्शंस क्या है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट है, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। एक्सप्लिसिट हो सकते हैं, इम्प्लिसिट हो सकते हैं। दैट आर एम्बॉडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जुड़े हुए हैं। यूज्ड बाय ऑडिटर टू कंसिडर अबाउट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट्स है। तो ये हमारे लिए असर्शंस है। डिस्कशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ये टर्म यहां तक ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल भी मिल जाएगी। लाइक करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए और सारे विजडम शॉट्स लेकर आएंगे। थैंक यू।